बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली ने कल फ्री स्टाइल दंगल का रूप इख्तियार कर लिया था। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान कायदे हिज़्ब इख्तलाफ चौधरी निसार अली खान की तकरीर के दौरान एक दूसरे पर पल पड़े। नून लीग के आबिद शेर अली डेस्क पर चढ़ गए और फ्लाइंग किक लगाने लगे। ऐवान में ऐसा शोर गुल उठा कि कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। देखते ही देखते पूरी कौमी उमूर पर बहस मुबाहिसे का ऐवान एक अखाड़े का मंजर पेश करने लग गया और आ गए बीच में बेचारे रहमान मलिक साहब, जिनका कहना है कि उन्हें बीच बचाव कराते हुए चोटें भी लगी हैं। जी हाँ, ये वही रहमान मलिक साहब हैं जो कुछ रोज कबल ही कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की असली लेकिन एजाजी डिग्री लेकर लौटे। उन्हें यहाँ आते ही ऐवान में अमन व अमान बरकरार रखने की मजीद जिम्मेदारी सरअंजाम देना पड़ी। उधर ऑपोजिशन ने एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी साहब की बतौर चेयरमैन नैब नामजदगी मुस्तरद कर दी है और कहा है कि चेयरमैन नैब ऐसे शख्स को बनाया जाए जिसकी गैर जानिबदारी और दयानतदारी शक व शुबे से बालातर हो और सदारती खत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है और चीफ जस्टिस से भी मुशावरत की जाए। क्या वजह है कि एहतसाब जज लगाने की बारी आई है तो हुकूमत ने रिटायर्ड फौजी अफसर को अहम ओहदे पर लगा दिया है। हुकूमत की बात करें तो खुद उसके अरकान का कहना है कि वह पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकते क्योंकि उन्हें क़यादत के तरीक़ाकार से इख्तलाफ था और है। आप समझ गए होंगे कि मैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रही हूँ। अब बढ़ते हैं पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब, जहाँ के वुज़रा के दरमियान भी गर्मा गर्मी और जुमलों का तबादला हुआ है और बाज़ वुज़रा ने इजलास में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा की खुलकर हिमायत भी की है और बेचारे वज़ीर आला सिंध ने सिर्फ ये बात वाज़ेह की कि जो भी जरदारी साहब के अहकामात और पार्टी पॉलिसी को नहीं मानता पार्टी छोड़कर अलहदा सियासत करें, तो वो तो सब कर ही रहे हैं। सूबाई वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन पर तनकीद कर रहे हैं और कहते हैं कि शर्जील मेमन वजारत इत्तलात चलाने में नाकाम हो गए हैं। कौम से पूछिए, उनको तो तमाम हुकूमत ही नाकाम नजर आती है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इन नुमाइंदों को पार्लियामान के ऐवानों में कुश्ती लड़ने के लिए भेजा गया है और क्या कभी असल मसाइल की तरफ भी कोई तवज्जो होगी? इन ऐवानों में बैठने वाले कब तक हौलनाक करप्शन की दास्तानों का उन्वान बनते रहेंगे? क्यों पार्लियामेंट किसी अच्छी कदर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बना सकी? आज मुल्क का कोई इदारा महफूज नहीं और हमारा मुस्तकबिल गैर यकीनीपन का शिकार है और हर आने वाला दिन अवाम की मुश्किलात और मसाहिब में इजाफा कर रहा है। यही है मेरे आज के सवालात। मैं हूं सोफिया जमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। आज हमें शो में ज्वाइन किया है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर बदर साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार और रहनुमा है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के। और हमें शो में मजीद ज्वाइन करेंगे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात है मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले मैं सवाल जहांगीर बदर साहब से करूंगी। जहांगीर साहब, जैसे कि आपने इंट्रो भी में सुना होगा कि हुकूमत फसी बुखारी का मसला हो, हफ्तावार छुट्टी की बात हो, अगर हम तवानाई के बहरान के ऊपर बात करते हैं तो हुकूमत अपने फैसले गैर संजीदा और गैर मकबूल फैसले क्यों कर रही है? ये देखिए, डेमोक्रेसी में जो है डिसीजन मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। खासतौर पर कोई ऐसी पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हो लेकिन एक वाज़े मेजोरिटी के साथ जो है गवर्नमेंट ना बनाई हो तो उस पर बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है और उस पर रहते हुए ही जो पॉसिबिलिटी हो उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फसी पॉलिटिक्स जो है ये इसे आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये किताबों में लिखा है कि जो पॉसिबिलिटी हो उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। फसी बुखारी में कई लोगों को जो है प्रॉब्लम और उस पे कर लेते आप चीफ जस्टिस साहब को भी इन्फॉर्म करते, 2-3 लोगों की लिस्ट भेज दें एक दफा। आई थिंक फेयर बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्क्रिशन है अगर वो एक्सरसाइज किया गया है तो उसके अंदर रहते हुए ये बहुत जरूरी तो नहीं कि बाहर जाके इसके ऊपर जंग की जाए, बैठ के बातचीत भी हो सकती है। जो तो इतना लंबा अरसा लग गया, बातचीत पहले ही कर रहे थे, पहले दीदार हुसैन शाह का चक्कर था। जब उनका जो एक राइट है उसको एक्सरसाइज करें, दूसरे तक वो तजवीज पहुंचे या वो डिस्क्रिशन पहुंचे तो देयर कैन बी डिस्कशन। अच्छा, चलिए मैं हारून रशीद साहब से पूछ लेती हूँ। हारून साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये हुकूमत के अपने फैसले गैर संजीदा और गैर मकबूल क्यों हो रहे हैं? उसके अंदर हम तातीलात की बात करें तो उस पर प्रॉब्लम, फसी बुखारी की बात करें तो उस पर प्रॉब्लम, बल्दियाती निजाम का फैसला उस पर इशूज आ रहे हैं, खारजा पॉलिसी, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, मतलब आप नाम लें, इशूज पे इशूज हैं।
देखिए, एक तो मुझे ये वजाहत करने की इजाजत दीजिए कि मेरा कोई ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। मैं उसके लिए लाइकिंग जरूर रखता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपने मेरी बात सुनी नहीं। तो गुजारे ये है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं इनकी तश्कील ही गैर जमहूरी है। एक तो हमारे मिजाज में माशरे में ही रवादारी का रुझान कम है। पाकिस्तानी कौम के बारे में कहा जाता है कि इंडिविजुअल तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन मिलकर ये काम नहीं कर सकते। ये रुझान इनमें नहीं है, सलाहियत इसकी कम है। क्रिकेट टीम में आप देखिए, कभी कोई अच्छा कप्तान आ जाता है तो जो कोई अखलाकी एहसास रखता है, मॉरल अथॉरिटी रखता है, तो सूरत हाल बेहतर हो जाती है। पार्टियों की तश्कील ही गैर जमहूरी है। दूसरा, हमारे स्टेट ऑफ माइंड में गलत बात है कि हुक्मरान को इख्तियार है जो मर्जी करता फिरे, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो सदर हो। देखिए, इनके पास इख्तियार अमानत है। ये इख्तियार नहीं है कि 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिए जो मर्जी करें। माइंडसेट भी है। ये आज की हुकूमत का मसला नहीं है, ये हमेशा तमाम हुकूमतों का मसला रहा है। अब ये लंबा बैकग्राउंड है, इसको छोड़ दीजिए। सादा सी बात है, मोहतसब के मसले पे एक कंसेंसस होना चाहिए था, आसानी से बिल्ड किया जा सकता था। बिल्कुल। ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जिन पर इत्तफाक राय हो जाए। इस पर जब चौधरी साहब ने एहतजाज किया, और मैं उनके एहतजाज को दुरुस्त समझता हूं, लहजा उनका जरूर ज्यादा तल्ख था, लेकिन अगर किसी का लहजा तल्ख हो जाए तो उसको दलील से चेक किया जाता है। उसको इस तरह नहीं चेक किया जाता कि आप जवाब, एक आदमी चीख रहा है आप भी चीखने लगे, एक आदमी गाली दे रहा है आप भी गाली देने लगे, तो मसला नहीं हल हो सकता। इसको तामुल से करना चाहिए। फिर अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि हनीफ अब्बासी साहब ने और आबद अली साहब ने जो रवैया इख्तियार किया वो नहायत ही नामुनासिब था। इसके बाद अगर एमक्यूएम के लोग अपनी सीटों पर सिर्फ बैठ ही रहते तो बड़ी पोजीशन पीएमएलएन की खराब होती। मगर ये अब आपने देखा कि ये बाजारी लोगों की तरह, माफी चाहता हूँ इस इस्तिलाह की तरह, एक दूसरे की खातीन का जिक्र, और ये मैं तो इनमें से किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता, लिख भी चुका हूँ। देखिए, लिख भी चुका हूं। ग्रासमैन उस दिन पाकिस्तान में था और सारी पाकिस्तानी कौम एक दूसरे से उलझी हुई थी। उस दिन लिखा भी, बात भी की, इनके लोगों से कहा भी कि घर का मसला है, इसको घर में हल कीजिए। इसका अखबारों से और पार्लियामेंट से और टेलीविजन से क्या ताल्लुक है? चलिए आनूर साहब, मुझे जरा मौका दीजिए। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हुआ मुख्तसर से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ रहिए।